Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक, इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत समझाऊंगा इसमें। मेनली जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 में फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको सभी टॉपिकों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। जैसे कि अभी आपने जैसे ये फ़ोन में या लैपटॉप में जो जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। ठीक है, या हम हाथ से किसी चीज़ को उठाते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से पकड़ना है, कितना प्रेशराइज करना है। ठीक है, या हम चलते तो अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। फिर समन्वय क्या होता है, तो समन्वय का एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो क्रिकेट धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई बैट्समैन जो है शॉट लगाता है, ठीक, तो आप देखो क्या होता है कि उसके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अगर वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या वो बॉल को टच कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसे समझ में ही नहीं आएगा बॉल कहाँ आ रही है तो वो कैसे मारेगा। या अगर उसकी आंखें अगर उसकी आंखें जो है, ठीक है, बॉल को सही प्रकार से देखेंगे और उस हिसाब से उसके हाथ चलेंगे, तभी तो एक बेहतरीन क्रिकेटर और बेहतरीन शॉट मार पाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं समन्वय। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है ये चीज़, तो हमारी बॉडी जो है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी कई चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, लंग्स का अपना काम है। ठीक, हार्ट का अपना काम है, किडनी का अपना काम है। ठीक है, तो सबका काम अपना अपना है, लेकिन कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करेगी ना। क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद ही तो वो जो भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रोटीन, विटामिन, बाकी न्यूट्रिशन है, उसको जो है ब्लड बॉडी के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। तो सारे पार्ट एक दूसरे से क्या करेंगे, हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन चलता कैसे है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, हमारे आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है और तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, तुम क्या करोगे? तो भागोगे ना वहाँ से। तो ये जो है, ये सभी सजीवों में ये चीज़ होती है कि ठीक है, कि अगर आसपास जो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से उसकी बॉडी क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी या रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, अब ये जो है, ठीक, किस तरीके से जो ये प्रोसेस होती है, यानी कि ये जो हम क्रियाएं करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश को देखकर, ठीक है, ऊष्मा, ठंड या गर्मी की वजह से त्वचा, ठीक है, ध्वनि को देखकर, सुगंध को देखकर। ठीक है, जैसे कि कहीं पे मान लो बहुत तेज स्मेल आ रही है, तो आप अपने आप ही क्या करते हो, अपने नाक बंद कर लेते हो। ठीक है, या किसी चीज़ को टच करने से। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है, उद्दीपन है। अगर हम बात करें कि पौधे और जंतु की, तो भाई बेसिकली क्या है कि दोनों क्या अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा बहुत अलग होता है। ठीक है, प्लांट का जो है, आप देखो कि वो मूव नहीं कर सकते, जबकि हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ की बात करूं मैं, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ क्या है, एक निश्चित दिशा में होती है, जबकि प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ जो है उसकी दिशा फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी अंतर है हमारे में। इसलिए क्या है कि दोनों की जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो बेसिकली जंतुओं के अंदर ना दो चीज़ों से होता है, एक होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अंतस्रावी तंत्र। ठीक, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये एक ऐसा तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का, जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हमारे मसल से या बॉडी पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाती है। और इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना, यानी कि नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करना। ठीक, अगर हम बात करें अंतस्रावी तंत्र की, तो अंतस्रावी तंत्र क्या होता है, ये होता है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ना कई सारी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन के द्वारा हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ को, हमारे मूड को और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं अंतस्रावी तंत्र। अब हम बात करें दोनों में अंतर क्या होता है, तो पहले परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि जब हम अंगों पर नियंत्रण, ठीक है, और समन्वय की बात करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है, वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, मेरुरज्जु से बॉडी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। ठीक है, जबकि अंतस्रावी तंत्र की बात करें तो ये छोटे छोटे अंगों का एकीकृत प्रणाली होता है, जिसमें क्या होता है
कि संकेत के अनुसार क्या होता है, हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे विकास को, यौवन हो गया, ठीक है, यौवन मतलब जवानी, ठीक, उत्तक क्रियाएं हो गई, ठीक है, मूड हो गया, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें संगठन की, तो ये जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि इसका जो फंक्शन है वो ग्रंथियों द्वारा कंट्रोल होता है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह संचरण करते हैं, तो ये विद्युत आवेग के रूप में करते हैं, जबकि ये किस में करते हैं, हार्मोन के रूप में, ठीक। उसके अलावा कार्य की बात करें तो कार्य जो है कम अवधि के लिए रहता है इसका, और इसका क्या रहता है, अधिक अवधि के लिए रहता है, ठीक है। संचरण की गति इसकी तीव्र होती है और इसकी धीमी होती है, ठीक। सिग्नल का संचरण तो ये तंत्रिका द्वारा करते हैं, और ये परिसंचरण तंत्र, हमारी बॉडी का परिसंचरण तंत्र है, यानी कि ब्लड, ठीक है, उसका ही प्रयोग कर ये इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो अब बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो भाई मानव तंत्रिका तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे CNS कहते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे PNS कहते हैं, ठीक। CNS के अंदर क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क जो है वो हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। जो मेरुरज्जु वो बेसिकली क्या है, मस्तिष्क की सहायता के लिए होता है, ठीक है। मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो तो दिमाग से ऑपरेट होती है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन हमारी बॉडी की, लेकिन वो किसकी सहायता से ऑपरेट करता है, तो वो करता है मेरुरज्जु की सहायता से। तो आप कह सकते हो ये इसका मैनेजर भी है, ठीक है। अगर हम बात करें PNS की, तो भाई देखो बेसिकली दो तरह की तंत्रिकाएं होती है हमारी बॉडी में, एक होती है कपाल तंत्रिकाएं और एक होती है मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं किसे कहते हैं, कपाल मतलब मस्तिष्क, तो जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं, ठीक है, आमतौर पे इसका जो कार्य होता है गर्दन के ऊपर के जो भाग है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कपाल तंत्रिका। मेरु तंत्रिका क्या होती है, तो मेरु तंत्रिका जो है वो जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है मेरु, तो मेरु क्या है, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं हम, मेरु तंत्रिका कहते हैं। और ये जो है ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इसके द्वारा तंत्रिकाएं कंट्रोल करती हैं। अब बात करें पौधे में समन्वय की, तो पौधे में दो तरह की गति होती है, एक वृद्धि पर निर्भर होती है और दूसरी वृद्धि पर निर्भर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर देखो टच मी नॉट प्लांट है, अगर आपने कभी देखा होगा छुई मुई का पौधा, तो अगर आप उसके पत्ते को टच करोगे तो उसके पत्ते कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिकुड़ने वाली प्रोसेस है ये क्या है, ये क्या है, गति के ऊपर निर्भर है, यानी कि वृद्धि पर निर्भर है ये, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर जो ग्रोथ है, ठीक है, वो जो है ना वो वृद्धि पर डिपेंड नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखो पौधा बढ़ रहा है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, वृद्धि पर निर्भर गति, ठीक। नेक्स्ट आता है जंतुओं में हार्मोन, जो कि मैंने पहले बता दिया। हार्मोन क्या होते हैं, तो ये वे रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं और विकास एवं वृद्धि में समन्वय करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन करता है। और अंतस्रावी तंत्र क्या होते हैं, तो ये वो ग्रंथियां होती है जिसमें से क्या होता है, हार्मोन निकलते हैं और ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। गाइस ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।